हिंद एवरीवन। जितने भाई मेरे आर्मी की तैयारी करते हैं, वीडियो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। उधो एक फौजी की दर्दनाक प्रेम कहानी। उधो बचपन से ही भारतीय सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करना चाहता था। उसके पिता एक साधारण किसान थे और मां गृहिणी। गरीबी थी, लेकिन संस्कार और हौसलों की कोई कमी नहीं थी। गांव की कच्ची गलियों में खेलते हुए उधो अक्सर कहता था, एक दिन मैं फौजी बनूंगा और देश का नाम रोशन करूंगा। समय बीतता गया। उधो ने मेहनत की और आखिरकार भारतीय सेना में भर्ती हो गया। जिस दिन वह ट्रेनिंग के लिए घर से निकला, उसकी मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में गर्व था। उसी गांव में एक लड़की रहती थी, जिसका नाम सपना था। सपना और उधो बचपन से एक दूसरे को जानते थे। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। सपना अक्सर कहती थी, उधो, चाहे कितनी भी दूर चले जाओ, मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगी। उधो उसकी बातों पर विश्वास करता था। जब भी उसे छुट्टी मिलती, वह सबसे पहले सपना से मिलने जाता। दोनों ने साथ जीने मरने के सपने देखे थे। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उधो की पोस्टिंग सीमा पर हो गई। वहां हर दिन खतरा था। कभी बर्फीली हवाएं, कभी दुश्मनों की गोलियां, लेकिन इन सबके बीच सपना की याद उसे मजबूत बनाए रखती थी। रोज रात को दोनों फोन पर बात करते। सपना कहती, अपना ख्याल रखना, और उधो मुस्कुराकर जवाब देता, तुम साथ हो तो मुझे कुछ नहीं होगा। साल बीतते गए। उधो ने अपनी हर खुशी, हर कमाई और हर सपना के जय हिंद एवरीवन। जितने भाई इंडियन आर्मी में तैयारी करते हो, वीडियो जरूर लास्ट तक जरूर देखें। नाम कर दिया। उसने सोचा था कि अगली छुट्टी में वह घर आकर शादी की बात करेगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन उधो को अचानक छुट्टी मिली। उसने किसी को कुछ नहीं बताया। वह सपना को सरप्राइज देना चाहता था। रास्ते भर वह उसके लिए खरीदे गए उपहार को देखकर खुश होता रहा। जब वह गांव पहुंचा, तो उसे माहौल कुछ अजीब लगा। लोगों की बातें सुनकर उसका दिल घबराने लगा। किसी ने बताया कि सपना की शादी तय हो गई है। पहले तो उधो को विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा, शायद कोई गलतफहमी होगी। वह भागता हुआ सपना के घर पहुंचा। वहां रोशनी, सजावट और शादी की जय हिंद एवरीवन। जितने भाई इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं, वीडियो जरूर लास्ट तक जरूर देखें। तैयारियां चल रही थीं। उधो का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी उसने सपना को दुल्हन के कपड़ों में देखा। उसकी दुनिया एक पल में बिखर गई। उधो ने कांपती आवाज में पूछा, सपना, यह सब क्या है? सपना ने नजरें झुका लीं। कुछ देर बाद उसने कहा, फौजी का अधूरा प्यार, एक दर्दनाक प्रेम कहानी। रात का समय था। सीमा पर बर्फीली हवाएं चल रही थीं। चारों तरफ सन्नाटा था। भारतीय सेना का जवान अर्जुन अपनी पोस्ट पर खड़ा देश की रक्षा कर रहा था। हाथ में बंदूक थी, आंखों में सतर्कता और दिल में एक लड़की की याद। उस लड़की का नाम नंदिनी था। अर्जुन और नंदिनी की मुलाकात गांव के एक मेले में हुई थी। पहली मुलाकात में ही दोनों के दिल एक दूसरे के लिए धड़कने लगे थे। जितने भाई इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं, वीडियो लास्ट तक देखें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद जय भारत। धीरे धीरे बातें बढ़ी और दोस्ती प्यार में बदल गई। नंदिनी अक्सर अर्जुन से कहती थी, तुम जहां भी रहो, मेरा दिल हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। अर्जुन मुस्कुराकर जवाब देता था, और मेरा दिल तुम्हारे पास रहेगा। कुछ समय बाद अर्जुन भारतीय सेना में भर्ती हो गया। पूरे गांव में खुशी का माहौल था। उसके माता पिता गर्व महसूस कर रहे थे। जब अर्जुन ट्रेनिंग के लिए जा रहा था, तब नंदिनी की आंखों में आंसू थे। उसने अर्जुन का हाथ पकड़कर कहा, मुझे भूल तो नहीं जाओगे? अर्जुन ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा,
तुम मेरी मोहब्बत जितने भाई इंडियन आर्मी की तैयारी में वीडियो लास्ट में देखें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद जय भारत। हो और मोहब्बत कभी भुलाई नहीं जाती। समय बीतता गया। अर्जुन की पोस्टिंग कश्मीर की ऊंची पहाड़ियों में हो गई। वहां हर दिन खतरा था, कभी आतंकियों का हमला, कभी बर्फीले तूफान। लेकिन इन सब के बीच नंदिनी की याद उसे हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देती थी। हर रात दोनों फोन पर बात करते। नंदिनी घंटों अर्जुन की बातें सुनती और भविष्य के सपने सजाती। दोनों ने शादी के सपने देखे थे। अर्जुन अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा बचाता था ताकि शादी के बाद एक छोटा सा घर बना सके। उसे विश्वास था कि एक दिन वह नंदिनी को अपनी दुल्हन बनाकर घर लाएगा। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक दिन सीमा पर अचानक मुठभेड़ शुरू हो गई। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा।